नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका विचारों के मंथन में, जहां किसी भी विचार पे हम मंथन करते हैं और ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है जब हम किसी निर्णय को लेकर उलझते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तो अंदर से दो आवाज़ें क्यों सुनाई देती हैं? एक आवाज़ कहती है ये काम करो और दूसरी आवाज़ कहती है रुको, सोचो। दोस्तों, ये दोनों आवाज़ें हमारे मन और बुद्धि की आवाज़ें होती हैं और जो इन दोनों के आदेश को एग्जीक्यूट करता है वो हमारा मस्तिष्क कहलाता है। लेकिन दोस्तों, क्या हम जानते हैं कि इन तीनों की असल भूमिका हमारे जीवन में, हमारे डेली के रूटीन में क्या है? कौन सोचता है, कौन निर्णय लेता है और कौन उस कार्य को पूरा करता है? दोस्तों, आज हम इसी गहराई से इस बात को समझेंगे कि मन यानी माइंड, बुद्धि यानी इंटेलेक्ट और मस्तिष्क यानी ब्रेन, ये तीनों के अदृश्य साम्राज्य की कहानी को जानेंगे। आइए दोस्तों, पार्ट 1 में हम बात करेंगे मस्तिष्क के बारे में। दोस्तों, मस्तिष्क हमारा एक जैविक यानी बायोलॉजिकल अंग है, जिसे हम अंग्रेजी में ब्रेन भी कहते हैं। यह दोस्तों न्यूरॉन, साइनेप्सिस और केमिकल सिग्नल से बना हुआ एक सुपर कंप्यूटर है। इसका काम है हमारे शरीर की हर क्रिया को नियंत्रित करना, जैसे आंख झपकना, सांस लेना, बोलना, चलना, याद रखना, निर्णय पर अमल करना। लेकिन दोस्तों, मस्तिष्क स्वयं निर्णय नहीं लेता। यह केवल प्रोग्राम किया गया एक हार्डवेयर है। जो आदेश इसे दिया जाता है यह उसी को निष्पादित यानी एग्जीक्यूट करता है। आइए दोस्तों, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, जब आप सोचते हैं मुझे पानी पीना है, तो मस्तिष्क बॉडी मसल्स को आदेश देता है कि हाथ बढ़ाओ, गिलास उठाओ और पानी पी लो। पर यह दोस्तों सारी सोच आई कहाँ से? दोस्तों, यह आई हमारे मन से यानी माइंड से। अब दोस्तों, पार्ट 2 में बात करते हैं मन की। दोस्तों, मन यानी माइंड वह है जो विचार को पैदा करता है। यह हमारी भावनाओं, इच्छाओं और अनुभवों का केंद्र है। मन ही है जो कहता है मुझे यह चाहिए, मुझे यह पसंद है, मुझे यह पसंद नहीं है, मैं डर रहा हूँ या मैं खुश हूँ। यह लगातार चलता रहता है हमारे अंदर, बिना रुके और बिना थके। मन को आप ऐसे समझिए जैसे एक रेडियो जो हर पल विचारों की फ्रीक्वेंसी को बदलता रहता है। आइए मन को एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो अचानक मन कहता है थोड़ा मोबाइल देख लूँ या थोड़ा आराम कर लेता हूँ, या मैं बहुत थक गया हूँ। यही दोस्तों मन का खेल है। यह तुरंत आकर्षण और विकर्षण यानी अट्रैक्शन और रिपल्शन पैदा करता है। दोस्तों, मन शक्तिशाली है, लेकिन अगर उसे नियंत्रण में रखा न जाए तो यह शक्ति भटकाव बन जाती है। इसलिए कहा गया है मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। अगर मन नियंत्रित हो गया तो जीवन सही दिशा में चलता है, वरना दिशा विहीन हो जाता है और जीवन तक बर्बाद हो जाता है। अब दोस्तों, पार्ट 3 में बात करते हैं बुद्धि की। दोस्तों, अब बात आती है हमारी बुद्धि यानी इंटेलेक्ट की। यह वह शक्ति है जो सोच और समझ में अंतर करती है। मन केवल सोचता है, पर बुद्धि निर्णय भी लेती है। मन हमें कहेगा मिठाई खा लो, लेकिन बुद्धि कहेगी नहीं, शुगर बढ़ जाएगी, मत खाओ। मन भावनाओं से चलता है दोस्तों, बुद्धि तर्क और अनुभव से। मन अंधा आकर्षण है और बुद्धि ज्ञान का प्रकाश है। आइए दोस्तों, इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, किसी विवाद में जब आप क्रोधित हो जाते हैं तो मन कहता है इसका जवाब दो, लेकिन बुद्धि कहती है शांत रहो, बाद में सोचेंगे फिर बोलेंगे। अगर आप बुद्धि को सुन लेते तो आप उसमें जीत जाते, क्योंकि आपने प्रतिक्रिया नहीं की बल्कि प्रतिक्रिया पर अपना नियंत्रण किया। इसलिए दोस्तों, संत योगी सफल लोग होते हैं, क्योंकि वो बोलते कम हैं, सोचते ज़्यादा हैं और हमेशा अपनी बुद्धि को मन के ऊपर रखते हैं। आइए दोस्तों, अब पार्ट 4 में बात करते हैं मन, बुद्धि और मस्तिष्क के तालमेल की। दोस्तों, अब सवाल है कि क्या मन, बुद्धि और मस्तिष्क अलग अलग हैं या एक ही हैं? दोस्तों, इसका उत्तर आता है हाँ, अलग हैं, और नहीं, अलग अलग नहीं हैं। अरे, ये कैसा जवाब हुआ दोस्तों, ये तीनों एक ही प्रणाली के हिस्से हैं। जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर यानी मस्तिष्क, सॉफ्टवेयर यानी मन और प्रोसेसर यानी बुद्धि से हम समझ सकते हैं। और आप ऐसे भी सोचिए, जब हम मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो अक्सर हम दुकान में जाके उनसे हार्डवेयर, उसके सॉफ्टवेयर और उसके प्रोसेसर की बात करते हैं। और प्रोसेसर को ज़्यादातर हम
स्ट्रेस देते हैं कि प्रोसेसर बताइए कौन सा एडवांस वाला है कि पुराना है, तो मीन्स बुद्धि का रोल अहम निकल के आ रहा है। दोस्तों जब ये तीनों एक ही दिशा में चलते हैं तो मनुष्य संभव असंभव काम को भी संभव बना लेता है। आइए दोस्तों इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों जब आप कोई बड़ा लक्ष्य ठानते हैं तो मन उसे प्रेरित करता है, बुद्धि उसकी योजना बनाती है और मस्तिष्क उसे क्रियान्वित यानी एग्जीक्यूट करता है। पर अगर हमारा मन किसी कारण से बिखर जाए, टूट जाए, कंफ्यूज हो जाए तो बाकी दोनों भी असफल हो जाते हैं और वो कोई काम सही से नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों हमेशा मन को सही दिशा में रखें, बुद्धि को प्रशिक्षित करें और मस्तिष्क को स्वस्थ रखें, क्योंकि जब मन शांत होता है तब बुद्धि तेज होती है और मस्तिष्क सबसे प्रभावशाली होता है। दोस्तों याद रखिए, आपका असली नियंत्रण केंद्र बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है, मन और बुद्धि और मस्तिष्क पे। इन्हें समझें, साधें और अपने जीवन के मालिक खुद बने। दोस्तों विचारों के मंथन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम जीवन, मनोविज्ञान और आत्म विकास की गहराइयों को सरल शब्दों में समझते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल विचारों के मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं हमारे आपके हिसाब से कौन सी इन तीनों में से कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, स्ट्रॉन्ग है, मन, बुद्धि या मस्तिष्क। कमेंट में ज़रूर लिखें। जय हिंद, धन्यवाद।